हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों हम डेली इंतजार कर रहे हैं, अब डेली एक एक दिन हम गिन कर निकाल रहे हैं कि कब हमारा ओ कनेक्ट लाइव होगा, कब हमारा ओ कनेक्ट कमर्शियल हो जाएगा। हमें पता है कि 14 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ें होने वाली है, मतलब 24 अगस्त तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जो भी सिस्टम में बता रखी हैं। तो सारी चीज़ें वो अपडेट हो रही हैं। दोस्तों देखिए, अब हमारे पास ये है कि हम 4 साल से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, कभी हम नेगेटिव हुए, कभी हम पॉजिटिव हुए, कभी हमें लगा कि नहीं आएगा, जो सपने हमने सोच रखे थे, वो शायद पूरे नहीं होंगे। कभी पता नहीं वो कनेक्ट आएगा, नहीं आएगा, हमारे से झूठ बोला जा रहा है, क्या हो रहा है। तो अब वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है और वो चीज़ हमारे सामने होने वाली है, जिस चीज़ का हम इंतज़ार करने रहे थे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो 14 लाख फाउंडर हैं, ओ कनेक्ट का जो इंतज़ार कर रहे हैं, आप ये देखेंगी वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस चीज़ को लेके। हम सब लोग इस चीज़ के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है कि हमारा ओ कनेक्ट आने वाला है। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सफलता आपको चुनती है, आप सफलता को नहीं चुनते। इससे मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ओ कनेक्ट के एक तरह से उन 14 लाख फाउंडरों को ओन पैसिव ने चुना है, जो शायद अपनी किस्मत बदल सकते हैं, ओन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं जो लोग। तो ये चीज़ें, ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती जो हमें मिली है। अपॉर्चुनिटी हो सकता है सभी के पास आती हो, पर बहुत से लोग ऐसे हैं, उन्होंने मना किया हो, उन्होंने उस टाइम पे उसमें इन्वेस्ट ना किया हो, ना समझा हो उस चीज़ को। तो चीज़ें होती है बहुत से। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, जिस टाइम पे बिटकॉइन आया था, बिटकॉइन के टाइम पे बहुत से लोगों ने उसे ऑफर किया था लोगों से कि आप बिटकॉइन रख लीजिए, ये अच्छी चीज़ है, आप कि ₹100, ₹200, ₹500 इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। पर लोगों ने, बहुत से लोगों ने, अभी भी बहुत से लोग आपको कहते मिल जाएंगे, अरे यार ये ऑफर तो मेरे पास भी आया था, मुझे भी कहा था कि आप बिटकॉइन ले लो, पर उन लोगों ने नहीं लिया। आप अंदाज़ा से लगा सकते हैं, जब शुरुआत में 2009 में बिटकॉइन आया था, उस टाइम पे अगर किसी ने ₹500, 1000, ₹500 उसमें लगा दिए होते, तो आप देख सकते हैं उसकी लाइफ कितनी चेंज हो चुकी होती है। आजकल वो करोड़ों का मालिक होता। पर वही चीज़ है, जिन्होंने उस टाइम पे उसको रख लिया तो वो शायद उसकी किस्मत चेंज बदल गई, चेंज हो गई, और जिन्होंने नहीं रखा वो शायद आज उसी लेवल पे ही है। तो यही सेम चीज़ें ओन पैसिव के साथ है। ओन पैसिव के साथ जो बंदे जुड़े हुए हैं वो शायद अपने लाइफ में चेंज देखेंगे, और जिन लोगों ने इसे मना कर दिया था उस टाइम पे, इसके मेंबर नहीं बने थे, फाउंडर नहीं बने, तो शायद उन्हें फिर थोड़ा पछतावा होगा उस टाइम पे कि शायद हम भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी को अपने पास रख लेते, अपने पास इस चीज़ के फाउंडर बन जाते, तो शायद हमारे लिए भी अच्छा होता। उस टाइम पे उन्हें थोड़ा अफ़सोस होगा। क्यों दोस्तों, एक बात और है, देखो सबसे बड़ी चीज़ एक होती है, अपॉर्चुनिटी आपको बार-बार नहीं मिलती। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और आपको लगता है, तो आपको उसे कैच कर लेना चाहिए हमेशा। हाँ, अगर रिस्क ज़्यादा है, आपको सबसे ज़्यादा उसमें रिस्क फैक्टर देखना चाहिए कि उस चीज़ में रिस्क फैक्टर कितना है। अब आज इसमें देखेंगे आपके पास रिस्क फैक्टर कितना था। रिस्क फैक्टर आपके पास इसमें था 8 से 10,000 रुपए का, ओनली 8 से 10,000। क्यों? एक फाउंडर बनने के लिए आपको जितने डॉलर देने पड़ रहे हैं, उसकी वैल्यू वही थी। 8 से 10,000 रुपए आपका इन्वेस्ट हो रहा था। मैं आपको वही बताता हूँ कि आपके 8-10,000 रुपए एक बार देख रहे हैं, और बाकी आप देखो आपके पास पाने के लिए क्या है और खोने के लिए क्या है। आप हमेशा एक तराजू का बैलेंस करके देखो कि आप खो कितना रहे हैं और आप पाने के लिए कितना ऑप्शन है आपके पास। हमेशा वो चीज़ें रखें। अगर आपको लगता है कि खोने के लिए ज़्यादा है, पाने के लिए कम है, तो उस चीज़ में कभी भी एंटर मत करो। कभी भी एंटर मत करना उस चीज़ में कि जहाँ आपको लगता है कि पाने के लिए ₹1 है और खोने के लिए आपके पास हज़ारों रुपए है, तो उस चीज़ में कभी भी एंट्री मत करना। हाँ, जहाँ आपको लगे खोने के लिए बहुत कम है, पाने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको रिस्क ले लेना चाहिए। दोस्तों देखिए, मोर रिस्क और मोर प्रॉफिट वाली पॉलिसी यहाँ पे आती है कि आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं कहीं जहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलते हैं। जैसे एफडी वगैरह आप करते हैं, तो वहाँ पे 4-5% आपको मिलता है, और अदर जो फील्ड है वहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। तो आपको लाइफ में भी ऐसा ही करना चाहिए। आपको ये खाली ओन पैसिव में नहीं, आपको आगे लाइफ में काम अभी कोई आगे करते हैं, तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि पाने के लिए और खोने के लिए कितना बैलेंस है। खोने के लिए कम हो, पाने के लिए बहुत ज़्यादा हो, तभी आप उस चीज़ में एंटर करें। हमेशा ये चीज़ लाइफ में, ये चीज़ सोच के चलना, हमेशा देखना है चीज़ को। अगर आपको लगता है आपने ₹2 लगाए, 2 के 2 ज़ीरो हो सकते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, रिस्क आपका कम है। एक आपको लगता है कि ₹2 लगा के ₹100 मिल सकते हैं, रिस्क है, पर मिलने को भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा चीज़ों को ऐसे ही देखना है, इसी नज़रिए से देखना है। और बात रही ओ कनेक्ट की, ओ कनेक्ट आने के बाद हमें अपना काम मिल जाएगा, जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे। बहुत दिनों से वो काम हमें मिलने वाला है, बहुत दिन से हम भी एक तरह से देख रहे हैं कि कब आएगा ओ कनेक्ट, वो चीज़ें बहुत तैयारी के साथ हम बैठे हुए हैं। तो जब भी ओ कनेक्ट आएगा,
ये अगस्त के महीने में तो हमें डेफिनेटली शायद ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगर टेक्निकल टीम ने कुछ इफ एंड बट वाली सिचुएशन नहीं दिखी तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी और हम इसमें बड़े एग्रेसिवली अपने काम को करते रहेंगे और अपनी जो टीम है, जो फाउंडर हैं, सभी लोग सारे एक तरह से बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, खुश होंगे और उन्हें लगेगा शायद उनके सपने अब सच होने वाले हैं और हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए एक चीज़ और बता दूँ, ये कोई ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं जहाँ पे जो आपको डोर टू डोर जाके सेल करना हो। आप घर बैठे जहाँ चाहे ऑनलाइन वहीं से भी आप ये काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, जैसा आप मर्जी चाहें। मतलब आप खुद के बॉस आप खुद ही हैं, आपका कोई बॉस नहीं कि आपको कोई मतलब एक तरह से टारगेट दे कि आपको ये काम करना है, इस तरह करना है, कोई नहीं है। आप खुद ही बॉस हैं, खुद ही आप कंपनी है, खुद ही आप सब कुछ है। आपकी एक फेस वैल्यू, आपकी जो एक तरह से जो कोचिंग है, आपकी जो ट्रेनिंग है, वही आपको परफेक्ट बनाएगी। उसी से आप आगे बढ़ेंगे, वही चीज़ आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी। तो हमेशा परफेक्शन अपनी लाइफ में रखना है। ये ऑन पैसिव के केस में भी रखना है और पर्सनली भी अपनी लाइफ में रखना है। परफेक्शन, हर चीज़ का परफेक्शन ज़रूरी है। अगर लाइफ में परफेक्शन होगा तो आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को और अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो परफेक्शन हर चीज़ का ज़रूरी है। अधूरी जानकारी हमेशा डाउटफुल रहती है, हमेशा चीज़ों को क्लियर नहीं हो पाती और लोग आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो हमेशा जानकारी को पूरा जानकारी दें। किसी तरह का कोई डाउट मन में हो तो उसे क्लियर करने के बाद ही आगे कम्युनिकेट करें। क्यों, अगर आपने किसी से एक बार झूठ बोल दिया कि अपने प्रोडक्ट के बारे में बोल दिया, कुछ गलत जानकारी देगी तो आपका ट्रस्ट, एक तरह से आपके ऊपर जो ट्रस्ट करते हैं लोग, वो ख़त्म हो जाएगा और आप फिर आगे उसमें प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो हमेशा एक ट्रस्ट के साथ, एक ट्रुथ के साथ, एक हर तरह से एक ओपन माइंडेड होकर जाएं। जब भी आप मार्केट में निकलते हैं, अपने प्रोडक्टों को लेके जाते हैं, लोगों को बताएं, उसके बारे में क्लियर करें। कोई चीज़ झूठी जानकारी किसी को ना दें। इससे क्या होगा, आपकी एक फेस वैल्यू बनेगी, आपके बारे में लोग जानेंगे कि ये जो बंदा बता रहा है जेन्युइन बता रहा है, सही चीज़ें बता रहा है। आपने अगर किसी चीज़ के बारे में उसे नेगेटिव भी बता दिया तो वो भी उसमें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव वे में लेगी। अगर किसी की नेगेटिविटी आप बता रहे हो, प्रोडक्ट की बता रहे हो या किसी पर्सन की बता रहे हो, तो वो उस वे में बताए कि सुनने वाले को वो पॉजिटिविटी लगे, उसकी नेगेटिविटी ना लगे। तो हमेशा इस तरीके से काम करें, हमेशा इस तरह से आगे बढ़ें। तो दोस्तों बस ओ कनेक्ट का इंतजार है, ओ कनेक्ट आते ही हम अपने काम पे लग जाएंगे और अपने सपनों को शायद एक नई उड़ान दे पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।